हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल रवि कोचिंग सेंटर में। मैं हूं आपका दोस्त रवि। तो हम आज शुरू करेंगे। पता है आपको, आयु चल रहा था जिसमें कि आज आपका छठा क्लास होगा। अगर आपने अभी तक पीछे का 5 क्लास नहीं देखे हैं तो कृपया करके आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप उसको देख लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। टाइप का सारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है, मिसलेनियस क्वेश्चन चल रहा है। इस पार्ट के अलावा एक और पार्ट बचेगा, ठीक है। हम जो है पूरी तरह से ठीक ठाक हो गए हैं। अब कंटिन्यू वीडियो आपको मिलते रहेगा। तो चलते हैं, आज बहुत मजा आएगा, ठीक है। आज देखिए स्क्रीन पर आ गया है पहला क्वेश्चन, किस तरह का है, आइए ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। ए की आयु बी की आयु का 7वां भाग है। 10 वर्ष पहले बी की आयु सी की आयु का 3 गुने थे। यदि सी ने अपना 18वां जन्मदिन 12 वर्ष पूर्व मनाया गया हो तो ए की वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। बहुत मजा आएगा। अगर आपने पीछे का सारा वीडियो नहीं देखा है तो दिमाग भी खौरा जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आराम से। मिसलेनियस क्वेश्चन है, थोड़ा संभाल के बनाइएगा। ए की आयु बी की आयु का 7वां भाग है। ए और बी को लाइए पकड़ करके। 7वां भाग मतलब 1/7। अनुपात का मतलब बटा, बटा का मतलब अनुपात, ठीक है। तो 1:7 क्लियर हो गया है। कुछ नहीं बोलता है तो वर्तमान समझना है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। आगे बोला जाता है 10 वर्ष पहले बी की आयु सी की आयु का 3 गुना था। 10 वर्ष पहले बी की आयु, बी और सी को लाइए पकड़ के। बी की आयु सी की आयु का 3 गुना। सी को मान लेंगे 1, तो बी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सी का 3 गुना। कब, 10 वर्ष पूर्व मतलब पहले, 10 वर्ष पहले। आगे आगे बोला जाता है यदि सी ने 18वां जन्मदिन 12 वर्ष पहले मनाया था। 18वां जन्मदिन का मतलब क्या हुआ, सी जो 18 साल का होगा तभी 18वां जन्मदिन मनाया होगा। कोई 25वां जन्मदिन मनाया, इसका मतलब क्या, वो 25 साल का हो गया होगा तब ये तो मना रहा है 25वां जन्मदिन ना। यहां बोला जाता है सी ने 18वां जन्मदिन जो मनाया है 12 साल पहले, 12 साल पहले सी जो 18 साल का होगा। 18 साल का था 12 साल पहले, कौन, सी। 12 साल पहले सी 18 साल का था, तो अभी क्या साल का, 18 और 12 30 साल का हो जाएगा। अभी मतलब क्या, वर्तमान। वर्तमान में सी क्या साल का हो जाएगा, 30 साल का। 30 वर्ष का हो जाएगा वर्तमान में सी। ये बात जानना जरूरी है। सी ने 18वां जन्मदिन 12 साल पहले मनाया था, ठीक है। 18वां जन्मदिन 12 साल पहले, 12 साल पहले सी 18 साल का था, तो अभी क्या साल का हो जाएगा, 30 साल का हो जाएगा। कौन, सी। सी जो है अभी 30 साल का, अभी मतलब वर्तमान। वर्तमान में सी जो है 30 साल का हो गया है, ठीक है। अब देखिए सी का रेशियो कब दिया गया है, सी का दिया है 10 साल पहले। वर्तमान से पहले जाते हैं तो माइनस होता है, रेशियो के पीछे जाते हैं तो 10 माइनस हो जाएगा। तो 30 में से 10 माइनस 20 बरस हो जाएगा। 20 बरस हो जाएगा सी 10 साल पहले। 10 साल पहले सी 20 बरस का था, ठीक है। अब सी के पास रेशियो देखिए कितना है, रेशियो में कितना है, रेशियो में सी के पास 1, ठीक है। दोनों रेशियो मिल गया है। 10 साल पहले रेशियो दिया था और 10 साल पहले सी 20 बरस का, ठीक है। 20/1। अगर बी का जानना चाहे तो बी के पास रेशियो में 3 है, तो 3 से गुणा करना होगा, तो 20 या 60, 60 बरस का हो जाएगा। कौन, बी। बी जो है 60 बरस का हो जाएगा 10 वर्ष पहले। 10 बरस पहले बी जो है 60 बरस का हो जाएगा।
बी की आयु 60 वर्ष 10 साल पहले था। अब देखिए बी के पास अगर यहां जानना चाहे, यहां आना चाहे तो यहां वर्तमान में दिया है तो पहले से वर्तमान जाते हैं तो प्लस होता है। 10 साल पहले 60 वर्ष का था बी, 10 साल पहले बी 60 वर्ष का, तो अभी का साल का 70 साल का हो जाएगा। तो 60 + 10 70 वर्ष का हो जाएगा। 70 वर्ष का बी हो जाएगा वर्तमान में और बी के पास रेशियो में वर्तमान में कितना है 7 है, तो 70/7 हो जाएगा। वर्तमान में रेशियो 7 दिया है, वर्तमान में बी का आयु 70 दिया है, 70/7 हो जाएगा। अब निकालना है ए की वर्तमान आयु, तो ए का पास रेशियो में कितना है 1, तो 1 से गुना कर देंगे। कटाइए इसको अब, 7 × 70 10 बेरी में 10 × 1 10 हो जाएगा। 10 वर्ष कब निकला वर्तमान में निकलेगा क्योंकि रेशियो दिया है वर्तमान में। 10 वर्ष निकल गया है वर्तमान में एक आयु, 10 वर्ष वर्तमान में एक की आयु। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है। अगर बी का पूछता तो बी के पास रेशियो में कितना था 7, 7 × 70 बी का 70 वर्ष वर्तमान में, ठीक है। वर्तमान में 70 और ए का निकल गया है 10 वर्ष। जिसका पूछेगा आप निकाल सकते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान से बनाइएगा नहीं तो सीधा सुत जाइएगा। मिसलेनियस क्वेश्चन है, इसको समझ के बनाइएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर, नहीं तो दिमाग खौरा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। आठ वर्ष बाद ए की आयु 3 वर्ष पहले बी की आयु का 3 गुनी होगी। वर्तमान में ए बी से 13 वर्ष अधिक उम्र का है, तो बी की वर्तमान आयु क्या है। इसमें भी दिमाग में लहर उठा देगा अगर आपने इसको ठीक से नहीं समझे तो। ठीक है, आइए इसको बनाते हैं। इसको बनाना है बीच से, ठीक है। आइए, जहां वर्तमान में दिया गया है, आगे दिया गया वर्तमान में ए बी से 13 वर्ष अधिक उम्र का है। ए बी को खींच के लाइए पकड़ के। ए बी से 13 वर्ष अधिक उम्र का है, तो बी से 13 साल अधिक है, तो बी का मान लेंगे x वर्ष। तो बी से 13 अधिक तो x + 13, ठीक है। अब बोलता 13 वर्ष कम, तो माइनस कर देते केवल। ये जो हो गया ये वर्तमान में हो गया, ये वर्तमान में हो गया। ए बी से 13 वर्ष अधिक उम्र का, यहां वर्तमान बोला गया है, अपने मन से नहीं दीजिएगा, यह वर्तमान में बोल दिया गया है। अगर कुछ नहीं बोला जाता तो वर्तमान समझते, ठीक है। आइए उसके बाद आगे, अब शुरू में देखिएगा 8 वर्ष बाद ए की आयु और 3 वर्ष पहले बी की आयु का 3 गुना। अब ए बी को खींच के लाइए, तो x + 13 ए का हो गया और बी का दिया है x, ये वर्तमान में दिया है। अब वर्तमान से पहले बोलेगा तब माइनस करते हैं, अब बाद बोलता है तो प्लस करते हैं, तो जो बोलेगा वही कीजिएगा। आइए 8 वर्ष बाद ए की आयु, ए का उम्र यही है, 8 वर्ष बाद, ये वर्तमान दिया है, बाद जाएंगे तो प्लस 8 प्लस 8 वर्ष बाद ए की आयु और 3 साल पहले बी की आयु, तो बी का उम्र यही है, तो वर्तमान से पहले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। कितना माइनस 3 साल पहले, 3 माइनस 3 साल पहले बी की उम्र का, बी की आयु का 3 गुना होगा। बी की आयु का 3 गुना इवला होगा, लेकिन बराबर करने के लिए ये छोटा है तो छोटका में गुना करते हैं 3 से, तो छोटका में 3 से गुना कर दिए, छोटा यही है। चलिए तो x + 13 और 8 21 वर्ष, 3 से गुना, 3x - 3 × 9 हो जाएगा। घटाइए अब, ये माइनस है इस पारा के प्लस, 21 और 9 30 वर्ष हो जाएगा। ये माइनस है, एक एक्स माइनस है, इस पर जाके घट जाएगा, एगो एक्स घट जाएगा तो दूगो एक्स बचेगा। अब कटाइए, 15 × 2 = 30,
15 बराबर x, x का वैल्यू निकल गया 15 बरस। इसमें बोला जाता है b की वर्तमान आयु क्या है? b की वर्तमान आयु x माने है x का वैल्यू 15, x का वैल्यू 15, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। अगर a का वर्तमान आयु पूछता तो x का वैल्यू यहां पर x 15 और 13 28 हो जाता, पूछता तब। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन। मैं अपने बहन से 4 वर्ष बड़ा हूं। मेरा छोटा भाई जो हम में सबसे छोटा है वह मुझसे 7 वर्ष छोटा है। मेरे पिता की आयु मेरे भाई की आयु का 3 गुना है। मेरी बहन की आयु 18 वर्ष है तथा मेरे पिता की आयु मेरी माता की आयु से 3 वर्ष अधिक है। तो मेरी माता की आयु क्या है? देख करके दिमाग में लहर उठ गया होगा, लेकिन क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। आइए ध्यान दीजिएगा। आइए, मैं अपने बहन से 4 वर्ष बड़ा हूं। जो जो बोला गया है पहले डाल दीजिए। मैं और बहन और मेरा छोटा भाई और पिता है और माता है। इतना सा ही बात बोला गया है, ठीक है। एक बात यहां क्लियर किया गया है, बहन की आयु 18 वर्ष है। तो बहन की आयु 18 वर्ष है, तो जिसका दिया है पहले उसका डाल दिया 18 वर्ष। मैं अपने बहन से 4 वर्ष बड़ा हूं। बहन से 4 वर्ष बड़ा कौन? मैं। तो बहन की आयु 18, तो मेरा आयु कितना? 22 वर्ष। 4 वर्ष बड़ा है, 18 4 22 हो जाएगा। मेरा छोटा भाई जो हम में सबसे छोटा है वह मुझसे 7 वर्ष छोटा है। मुझसे है मतलब मैं, इससे 7 वर्ष छोटा है कौन? भाई। इसमें 7 वर्ष घटा दीजिए तो 15 वर्ष हो जाएगा। 15 वर्ष का भाई हो जाएगा कौन? सबसे छोटा भाई, 15 साल का। आगे, मेरे भाई की आयु का 3 गुना है। मेरे पिता की आयु मेरे भाई की आयु का 3 गुना है। पिता की आयु भाई करो 3 गुना, भाई की आयु 15, तो इसका 3 गुना 45 वर्ष हो जाएगा। किसका? पिता का। यहां तक ठीक है। आगे, मेरी बहन की आयु 18 वर्ष, ये तो क्लियर हो गया है। मेरे पिता की आयु मेरी माता की आयु से 3 वर्ष अधिक। जब पिता हो गया 45 साल का, अब माता से 3 वर्ष बड़ा है, तो माता का हो जाएगा 42 वर्ष। ठीक है, माता की आयु से 3 वर्ष बड़ा है, 3 वर्ष अधिक है। मेरे पिता की आयु माता से 3 वर्ष अधिक है। पिता की आयु 45, तो माता से 3 वर्ष अधिक, तो मतलब माता जो है 45 वर्ष का हो जाएगा। 45 देखिए, माता की आयु 42 और पिता की आयु 45। अब देख लीजिए, माता से पिता की आयु 3 वर्ष अधिक हो रहा है कि नहीं? हाँ जी, देख लीजिए, पिता की आयु माता से 3 वर्ष अधिक हो रहा है। तो माता की आयु 42 वर्ष, पिता की आयु 45 वर्ष। तो आगे बोला जाता है मेरी माता की आयु क्या है? माता की आयु 42 वर्ष, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो जिसका पूछेगा आप निकालने के लिए तैयार रहिए। टोटल निकल गया है, सारा निकल गया है। चलिए बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। राम और रहीम की आयु का अनुपात दिया है 4:5 है। 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद रहीम की आयु का वर्तमान में अनुपात दिया है 8:7 है। राम की वर्तमान आयु और 4 वर्ष बाद आयु में अनुपात क्या होगा? चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां जो दिया गया है 5 वर्ष बाद रहीम की आयु का वर्तमान आयु का अनुपात, यहां दोनों बात जो है रहीम के बारे में ही बोला गया है।
अगर दिख गया तो सही बनेगा, नहीं तो गलत होगा। चलिए राम रहीम को बुलाइए। राम रहीम का रेशियो दिया गया है 4:5। कब? कुछ नहीं बोलता है तो वर्तमान समझना है। आगे 5 बरस बाद रहीम की आयु और वर्तमान आयु का अनुपात। 5 बरस बाद रहीम की आयु और वर्तमान आयु का अनुपात दिया है। रहीमे के बारे में बोला जाता है। तो चलिए अनुपातिक भाग मान लीजिएगा x। 5 वर्ष बाद रहीम की आयु, ये वर्तमान दिया गया है रहीम का। वर्तमान से भाग जाते हैं तो प्लस होता है। 5 बरस बाद रहीम की आयु तो 5 प्लस हो जाएगा। वर्तमान से बाद जाएंगे तो प्लस। तो 5 वर्ष बाद रहीम की आयु, अब वर्तमान आयु कितना है? 5x। इसी का अनुपात दिया गया है 8:7। तो मतलब हो जाएगा 8/7। हल करेंगे तो बराबर देना पड़ेगा। 5 बरस बाद रहीम की आयु और वर्तमान आयु का अनुपात। रहीमे के बारे में खाली बोला जाता है। 5 बरस बाद तो 5 प्लस। अब वर्तमान बोला जाता है तो वर्तमान में कितना है? 5x। अब इसको हल कीजिए। 8×5 = 40x बराबर 7×5 = 35x प्लस 7×5 = 35। 35x घट जाएगा 40 में तो 5x बराबर 35। x बराबर हो जाएगा 7। कटाइए इसको। 7 बेरी में 7, x का वैल्यू निकल गया है 7। आगे पूछा गया है राम की वर्तमान आयु और 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद राम की आयु। चार वर्ष बाद राम की आयु। राम की वर्तमान आयु, राम की वर्तमान आयु, राम के पास पहुंच जाइए। 4x है, x का वैल्यू 7, 7 चौके 28। 28 बरस वर्तमान में हो जाएगा। ठीक है, 28 बरस वर्तमान में और 4 वर्ष बाद, तो वर्तमान से बाद जाएंगे तो प्लस 28 + 4 32 हो जाएगा। ठीक है, इसी का रेशियो निकाला है। 28 बरस और 28 4 32। तो 4 से कट रहा है, 4 7 28 और 4 8 32। राम का ही निकालना है वर्तमान आयु और 4 वर्ष बाद आयु का रेशियो 7:8। 7:8। ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर। वर्तमान में सोनम सोनी से 6 वर्ष बड़ी है। सोनम तथा रितु की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। वर्तमान में सोनी रितु से 14 वर्ष छोटी है। तो रितु की आप वर्तमान आयु क्या है? आइए ध्यान दीजिएगा। पहले जो दिया गया है लिख लीजिए। सोनम है और सोनी। सोनम और सोनी। सोनी से 6 वर्ष बड़ी है। सोनी से 6 वर्ष बड़ी है तो सोनी को मान लेंगे x। इससे 6 वर्ष बड़ी तो x + 6। आगे बोला जाता है सोनम और रितु की आयु का अनुपात। सोनम और रितु का रेशियो दिया गया 3:4 है। यह वर्तमान में दिया गया है। और आगे बोला जाता है वर्तमान में सोनी रितु से 14 वर्ष छोटी है। ठीक है, इसके बारे में भी जो है ना ये वर्तमान में ही दिया गया है। यह रेशियो भी वर्तमान में दिया गया है। ठीक है, और आगे भी दिया गया है वर्तमान में ही। इसका मतलब टोटल दिया गया है वर्तमान में सोनी रितु से।
ऋतु से 14 वर्ष छोटी है तो ऋतु को मान लेंगे x, इससे 14 छोटी है तो x माइनस 14। ठीक है यहां तक। तो सोनी को हो गया x माइनस 14 और इससे 14, इससे जो है 6 वर्ष बड़ी है। सोनम जो है सोनी से 6 वर्ष बड़ी है, सोनी से 6 वर्ष बड़ी है। जब सोनी हो गया x माइनस 14, x माइनस 14 सोनी से 6 वर्ष बड़ी है तो 6 प्लस करना पड़ेगा इसमें, तो प्लस हो जाएगा 6। तो सोनी हो गया x माइनस 14 तो इससे 6 वर्ष बड़ी है तो 6 प्लस कर दिए। अब देखिए, अब रेशियो दिया गया है सोनम और रितु का, तो जिसका रेशियो दिया रहेगा उसी को पकड़ के लाइए। सोनम है रितु है, सोनम का यहां कितना दिया गया है x माइनस 14, x माइनस 14 प्लस 6, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा। 14 में से 6 घटेगा तो 8, माइनस का चिन्ह बड़ा है तो माइनस 8 हो जाएगा, x माइनस 8 हो जाएगा सोनम का। और रितु का कितना हो जाएगा x, सोनम और रितु हो गया, सोनम रितु का रेशियो कितना है 3:4। इसको हल करेंगे तो बराबर देना होगा, तो 4 गुना x, 4x माइनस 32 बराबर 3x, तो 4x में 3x घट जाएगा तो x बराबर 32, माइनस है तो उस पर जाके प्लस। x का वैल्यू निकल गया है 32, x माना है रितु को। अब पूछा गया है रितु की वर्तमान आयु, रितु का माने है x, x का वैल्यू 32 बरस, ऑप्शन नंबर सी, वर्तमान में 32 बरस रितु का, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगर सोनी का पूछेगा x का वैल्यू रख दीजिएगा, 32 में 14 घटा दीजिएगा। सोनम का बोलेगा 32 में 14 घटा करके जाना है, तो यहां पर 32 में से 8 घटा दीजिएगा तो सोनम का निकल जाएगा। ठीक है, तो जिसका पूछेगा आप x का वैल्यू रख दीजिएगा, उसका वैल्यू निकल जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। माता तथा पुत्री की वर्तमान आयु का योग 54 वर्ष तथा उनकी आयु का अंतर 30 वर्ष है, तो 8 वर्ष बाद पुत्री तथा माता की आयु का अनुपात क्या होगा। चलिए, माता है और पुत्री है, आयु का योग दिया है 54 वर्ष वर्तमान में, और अंतर दिया गया है माता और पुत्री का अंतर वर्तमान में दिया है 30 वर्ष को। ठीक है, तो 8 वर्ष के बाद निकलना है पुत्री और माता की आयु का अनुपात, पुत्री और माता की आयु का अनुपात। ध्यान दीजिएगा, अगर माता का निकालेंगे तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे, और पुत्री का निकालेंगे तो घटा करके 2 से भाग देंगे, प्लस माइनस माइनस, यही लिए घटा करके, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। माता का निकालेंगे दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो 54 और 30, 54 और 30 84, 84 में 2 से भाग देंगे, 84 में 2 से भाग देंगे तो 42 वर्ष निकल जाएगा माता का। और पुत्री का निकालेंगे तो घटा करके 2 से भाग, 54 में से 30 घटा करके 2 से भाग, 24 में 2 से भाग देंगे तो 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा पुत्री का। क्यों घटाए, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, यही लिए माइनस दिए। और 2 से भाग क्यों दिए, 2 गो माता है 2 गो पुत्री है, यही लिए 2 से भाग दिए। चलिए, ये निकल गया है वर्तमान में, लेकिन 8 वर्ष बाद पूछा जाता है, तो वर्तमान से बाद जाते हैं तो प्लस करेंगे 8 प्लस। जब पुत्री बढ़ेगी तो माइयो बढ़ेगी, तो माइयो में प्लस कीजिए 8, माई बैठली थोड़े रहेगी। चलिए, 12 8 20 हो गया, और 42 8 50, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2:5। 2:5, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा।
अगर माता और पुत्री का अनुपात पूछता तो इस रेशियो को उल्टा देते। चलिए आगे बढ़िए। जब पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु में जोड़ दी जाती है तो योग 40 वर्ष होता है, तो 5 वर्ष बाद उनकी कुल आयु का योग कितना होगा? चलिए, वर्तमान में पिता और पुत्र को जोड़ देते हैं, पिता और पुत्र की आयु का जोड़ देते हैं तो 40 वर्ष हो जाता है वर्तमान में। ये वर्तमान में बोला जाता है, तो बोलता है 5 वर्ष के बाद योग कितना होगा? तो वर्तमान से बाद जाते हैं तो प्लस होता है, तो प्लस कर दीजिए। 5 वर्ष बाद 5 प्लस, आदमी 2 गो है, एगो बाप है एगो बेटा है, तो 2 गो 5 प्लस हो जाएगा 50 वर्ष। इस सब का बनाने का कोई जरूरत नहीं, इस सब मने मन क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। 4 वर्ष पूर्व चंदा सोनी से 8 वर्ष छोटी थी, तो आज उनकी आयु में अंतर क्या है? आयु का पहला वीडियो अगर नहीं देखे हैं ये आप गलत बनाइएगा, इसलिए आप पहला वीडियो जरूर देखिएगा। हम आपको स्टेटमेंट में बताए थे, छोटी बोले, अधिक बोले, बड़ा बोले, कम बोले, अंतर बोले, तो सबका मतलब होता है घटाव। ठीक है, अगर 4 साल पहले 8 बरस छोटी थी तो 20 साल पहले भी 8 बरस छोटी होगी, 8 वर्ष अधिक होगी, 8 वर्ष का अंतर होगा। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा। 4 साल पहले चंदा सोनी से 8 वर्ष छोटी थी, तो आज इनकी आयु में अंतर कितना है? छोटी बोले, अधिक बोले, बड़ा बोले, कम बोले, सब का मतलब अंतर है। तो छोटी बोले 8 साल छोटी है कहिया 4 साल पहले, अभी कितना छोटी होगी? 8 वर्ष का अंतर कितना होगा? 8 वर्ष का। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। ठीक है, छोटी बोले, कम बोले, अधिक बोले, बड़ा बोले, अंतर बोले, सब का मतलब घटाओ। तो 4 साल पहले 8 साल छोटी है, अभी कितना छोटी होगा? 8 साल का। अंतर कितना होगा? 8 साल का। चलिए अगले क्वेश्चन पर। एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब मेरी आयु उतनी थी जितनी तुम्हारी आज है। यदि पुत्र की वर्तमान आयु 40 वर्ष है तो पिता की वर्तमान आयु क्या है? आइए ध्यान दीजिएगा, यहां बोला जाता है पुत्र से कहता है जब तुम्हारा जन्म हुआ था, मान लिया जाए पुत्र है और पिता है, जब पुत्र का जन्म हुआ था पिता 30 साल का था। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल। जब पुत्र का जन्म हुआ था तो पिता क्या साल का था? 30 साल का। जब पुत्र हो जाएगा 30 साल का तो बाप क्या साल का हो जाएगा? 60 वर्ष का हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? जब बेटा बढ़ेगा तो बापो बढ़ेगा। ठीक है, यहां भी बात वही बोला जाता है। यहां बोला गया है जब पुत्र का जन्म हुआ था तुम्हारी आयु उतनी थी जितनी की आज है। वहां बोला गया है, पुत्र से कहता है जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब मेरी आयु उतनी थी जितनी तुम्हारी आज है। यदि पुत्र की आयु 40 वर्ष, जब पुत्र हो जाएगा, जब जिस समय पुत्र का जन्म हुआ था तुम्हारी आयु उतनी थी जितनी की आज है। यहां बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा, पुत्र से कहता है जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब मेरी आयु उतनी थी, जिस समय पुत्र का जन्म हुआ था तुम्हारी आयु उतनी थी जितनी की आज है। तब मेरी आयु उतनी थी जितनी की तुम्हारी आयु आज है। जब पुत्र हो जाएगा 40 वर्ष का तो पिता हो जाएगा 80 वर्ष का।
ठीक है। जिस समय पुत्र का जन्म हुआ था पिता कितना साल का था? 40 वर्ष का। जिस समय पुत्र का जन्म हुआ था तो पिता की आयु 40 साल का। अब बोलता है, पिता से कहता है, पिता कहता है पुत्र से, जब तुम्हारा जन्म हुआ था, जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब मेरी आयु उतनी थी, कितनी थी? जितनी कि तुम्हारी आज है। तो पुत्र का आयु कितना है? 40 वर्ष। जिस समय जन्म हुआ था पिता की आयु 40 वर्ष। जब पुत्र हो जाएगा 40 वर्ष का, पुत्र हो जाएगा 40 वर्ष का, तो पिता हो जाएगा 40 80 वर्ष का। इसको एक दो बार सोचिएगा, सोच के बनाइएगा, तभी आपसे बनेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। ए और बी की वर्तमान आयु का योग 24 वर्ष है। यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा हो तो ए की वर्तमान आयु क्या है? इस तरह का जो है औसत में बनाए हैं लगभग 4 से 5 क्वेश्चन। उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। चलिए आइए, ध्यान दीजिएगा। योग दिया है 24 वर्ष। ठीक है, ए बी से 4 वर्ष बड़ा है। जितना बड़ा है पहले माइनस कीजिए, 24 में 4 माइनस 20 वर्ष हो जाएगा। अब 20 को 2 बराबर भाग में बांट दीजिए, 10 10 में। अब किसी को भी ए मान लीजिए, ककरो बी मान लीजिए। चलिए इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेंगे। आगे बोला जाता है ए बी से 4 वर्ष बड़ा है। ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, बी से 4 वर्ष बड़ा है, तो बी हो गया 10 वर्ष, ए भी 10 वर्ष, लेकिन ए जो है बी से 4 वर्ष बड़ा है, 10 और 4 14 वर्ष हो जाएगा। ए हो जाएगा 14 वर्ष का, बी हो जाएगा 10 वर्ष का, क्योंकि बोला जाता है ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, तो 4 प्लस कर दिए, क्योंकि वह माइनस किए थे, तो 4 वर्ष प्लस, तो ए हो जाएगा 14 साल, बी हो जाएगा 10 साल। तो इसमें बोला जाता है ए की वर्तमान आयु, तो ए की वर्तमान आयु 14 वर्ष। या नहीं तो ऐसे भी बना सकते हैं हम, ए बी से 4 वर्ष अधिक है, तो बी को मानेंगे एक्स, तो ए हो जाएगा एक्स प्लस 4। तो दोनों को जोड़ दीजिए, एक्स प्लस 4, योग दिया है 24, तो 2x बराबर 4 माइनस हो जाएगा 20, तो x बराबर 10 हो जाएगा। ठीक, 10 दूना 20, 10 निकल गया है। अब x निकल गया है, माने है b को, तो b का वैल्यू 10, a का पूछा 10 प्लस 4, तो 14 हो जाएगा a का, तो b का वैल्यू 10। तो जैसे मन करे आप बना सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। चलिए, पिछले वर्ष मौसम और रीमा की आयु का अनुपात 4:3 था, और अगले वर्ष इनकी आयु का अनुपात 5:1 हो जाएगा, तो इनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा? इस तरह का पिछला पार्ट में, ठीक है, लगभग डबल रेशियो वाला में 6 से 7 क्वेश्चन हम टाइप में बता दिए हैं। अगर आप टाइप समझ चुके हैं तो ये बन जाएगा, नहीं तो आपसे नहीं बनेगा। आइए, एम से मौसम और आर से रीमा हो जाएगी। इसका रेशियो दिया गया है 4:3। पिछला वर्ष मतलब 1 साल पहले। यहां कुछ बात जो है ना अंडरस्टूड है। पिछले वर्ष मतलब 1 साल पहले बोला जाता है, तो 1 बरस पहले। 1 बरस अगर लिख दिया रहता आप बना देते, लेकिन कुछ बात छिपा भी रहता है, तो यहां छिपा है 1 वर्ष पहले। आगे, अगला वर्ष मतलब 1 साल बाद, 1 साल बाद। ठीक है, 1 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5। आइए, पहले है बाद है, तो प्लस हो जाएगा 1 और 1 2 हो जाएगा। यहां तक करने के बाद किसी एक रेशियो का अंतर, इसका अंतर कितना हो जाएगा? 1 1 से गुना। जिस रेशियो का अंतर लेते हैं उसमें क्रॉस डाल देते हैं।
चलिए कोना कोनी गुना, 4 चौके 16, 5 तिया 15, 16-15 का अंतर कितना, एक से भाग लगा दीजिए। कोना कोनी गुना करने के बाद जितना अंतर आता है उससे भाग लगाते हैं। आगे बढ़ता है इनकी आयु का, इनकी वर्तमान आयु का योग कितना होगा, योग निकालेंगे तो 4 और 3 7 हो जाएगा, 7 से गुना कर देंगे। तो चलिए 2 1 कम 2, 2 में 1 से भाग देंगे, 2 या 2 7 14, 14/1 14 ये हो जाएगा। 14 बरस योग निकल गया। कब, 1 वर्ष पहले। एक वर्ष पहले 14 साल का योग निकल गया है, लेकिन बोला जाता है वर्तमान। पहले से वर्तमान जाता है तो प्लस होता है, तो प्लस कर दीजिए, तो 14 प्लस 2 प्लस होगा, तो 14 और 2 16 बरस, 16 वर्ष वर्तमान में योग निकल गया है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। अब बोलिएगा दू काहे प्लस किए, यहां आदमी दूगो है, यही लिए 2 प्लस किए, क्योंकि 1 साल पहले 14 बरस का निकला, तो 1 हो जाएगा रीमा के लिए, 1 मौसम के लिए, 1 प्लस मौसम के लिए, 1 प्लस रीमा के लिए, तो 1 1 2 प्लस हो जाएगा, 14 2 16 बरस। पिछला पार्ट में बता दी है, वह आप देख सकते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। आइए ध्यान दीजिएगा। सूर्या की आयु अपने पुत्र से 25 वर्ष ज्यादा है, 5 वर्ष बाद अपने पुत्र का दुगुना हो जाएगा, 3 वर्ष बाद सूर्या की आयु कितनी होगी, बनाइएगा, देखिए तो बनता है कि नहीं आपसे। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा। सूर्या अपने पुत्र से 25 वर्ष ज्यादा है, ठीक है, 25 वर्ष ज्यादा। आगे 5 वर्ष बाद अपने पुत्र का दुगुना हो जाएगा। सूर्या है और पुत्र है, पुत्र का दुगुना, पुत्र को मान लेंगे तो पिता सूर्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कब, 5 वर्ष बाद। यहां तक क्लियर है। यहां बोला जाता है अपने पुत्र से 25 वर्ष ज्यादा है, तो यह रेशियो में कितना ज्यादा है पुत्र से, 1, आयु में कितना ज्यादा है 25, तो 25/1, तो 3 वर्ष बाद सूर्या की आयु कितनी होगी, तो सूर्या के पास रेशियो में 2 है, तो 2 से गुना, तो 25 दूना 50, 50 निकल गया है सूर्या का, सूर्या की आयु निकल गया है 50, कब, 5 वर्ष बाद। अब बोलिएगा 5 वर्ष बाद काहे निकलेगा, अरे भाई खेत में जंडा लगाइएगा तो गेहूं नहीं उपज जाएगा, 5 वर्ष बाद रेशियो दिया है, 5 वर्ष बाद निकला, किसका, सूर्या का, क्योंकि सूर्या के पास 2 है, 2 से गुना किए थे। अब हमको जाना है पहले वर्तमान, बाद से वर्तमान जाते तो माइनस, 50 में से 5 माइनस करेंगे तो 45 हो जाएगा, 45 वर्ष निकल गया वर्तमान में सूर्या की आयु। अब बोलिएगा 5 काहे माइनस किए, हाँ जी 5 यही लिए माइनस होगा, क्योंकि सूर्या जो है एक आदमी है, यही लिए एगो 5 माइनस किए। अगर सूर्या की वर्तमान आयु पूछता तो 45 वर्ष, लेकिन बोलता है 3 वर्ष के बाद। अभी सूर्या 45 साल का है, 3 साल के बाद कितना 48 साल का नहीं हो जाएगा कि, तो 45 + 3 तो 48 वर्ष हो जाएगा, 48 + 3 वर्ष के बाद 48 साल का सूर्या, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी सही जवाब। चलिए अगले क्वेश्चन पर। 6 वर्ष पूर्व दया की आयु अमन की आयु से 18 वर्ष अधिक होगी। 6 साल पहले अगर 18 साल अधिक है तो 600 साल बाद भी 18 वर्ष का अधिक होगा, ठीक है, ये बात याद रखिए। यदि उनकी वर्तमान आयु
का कुल योग 30 वर्ष हो तो 6 वर्ष बाद अमन की आयु कितनी होगी? आइए ध्यान दीजिएगा। 6 वर्ष पूर्व दया की आयु अमन की आयु से अधिक है। दया की आयु अमन से अधिक है। अमन से अधिक कौन है? दया। दया अधिक है तो दया में से अमन को घटाएंगे। कितना अधिक है? 18 वर्ष। कहिया है? 6 वर्ष पूर्व। 6 साल पूर्व 18 वर्ष अधिक है तो 50 साल बाद पहले भी 18 वर्ष अधिक होगा। 50 साल बाद भी 18 वर्ष का अधिक होगा। 50 साल पहले भी 18 वर्ष का अधिक होगा। ठीक है, क्योंकि अगर दया बढ़ेगी तो अमन भी बढ़ेगा। यही लिए अधिक बोले, कम बोले, बड़ा बोले, छोटा बोले, सबका मतलब अंतरे होता है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। और उनकी कुल आयु का योग 30 वर्ष। योग मतलब जोड़, 30 वर्ष। और अभी जो है इस तरह का भी बताए हैं तुरंत। अब आपको कुछ याद आता होगा। ठीक है, एक बार प्लस है, एक बार माइनस है। एक बार प्लस है, एक बार माइनस है, तो क्या कीजिएगा? तो निकालना इसमें क्या? अमन की आयु। अमन की आयु निकालेंगे कब? 6 वर्ष के बाद। चलिए अमन में देखते हैं माइनस है। एक बार माइनस है, एक बार प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस कर दीजिए। 30 में से 18 घटेगा। 30 में से 18 घटा करके 2 से भाग लगाइए। क्यों 2 से भाग लगाइए? क्योंकि 2 गो अमन है, यही लिए 2 से भाग लगाए। अब बोलिएगा माइनस क्यों किए? अरे भाई प्लस माइनस माइनस होता है, यही लिए माइनस किए। अगर दया का पूछता तो प्लस और प्लस प्लस कर देते, केवल यहाँ प्लस कर देते, बाद बाकी खत्म, 2 से भाग लगाते। 30 में से 18 घटेगा तब 12, 12 में 2 से भाग लगाइएगा तो 6 निकल गया। 6 बरस निकल गया अमन की आयु। कब? वर्तमान में निकल गया। ठीक है, ये 6 वर्ष पहले जो दिया गया था ये फंसाने के लिए दिया गया था। फंसिएगा नहीं, आप फंस जाते हैं तुरंत प्यार के चक्कर में। फंसिएगा तो फंसिए, हमारा कोई मतलब नहीं। चलिए, तो वर्तमान में अमन की आयु 6 वर्ष, लेकिन पूछा जाता है कब? 6 वर्ष के बाद। अभी अगर 6 साल का है तो 6 वर्ष के बाद कितना होगा? 12 वर्ष का। नहीं जानते हैं तो 6 + 6 तो 12 वर्ष का हो जाएगा अमन। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो आज दोस्तों यहीं तक रहेगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ लाभ मिला है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आज जो है थोड़ा सा आवाज आपको कम आ रहा होगा। ठीक है, आज थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, अगला वीडियो में धीरे धीरे ठीक ठाक हो जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। और एक वीडियो मिसलेनियस का और बचा हुआ है। ठीक है, दिमाग खोल देगा मिसलेनियस का क्वेश्चन, इसको जो है समझ के बनाइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।